हेलो वन, दिस इज axiftaj। वेलकम बैक टू द फ्लटर ब्लॉक पैटर्न्स। और इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि आप गेट एपीआई का रिस्पांस कितना इजीली और डायनामिक वे में हैंडल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम एपीआई की रिस्पांस की क्लास लिखेंगे जो कि हमारे लिए गेट एपीआई के रिस्पांस को हैंडल करेगा। अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो हम उस एरर को भी हैंडल करेंगे। और हम ये भी देखेंगे जब हम सर्वर के ऊपर एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके बीच में जो लोडिंग टाइम आता है वो हम किस तरह से उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस क्लास का जो मैं कोड लिखूंगा इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आपको कस्टम कंस्ट्रक्टर, आप ये देखेंगे कि एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, आपने अगर और कंस्ट्रक्टर एक ही सेम क्लास के बनाने हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि हम एक क्लास में डायनामिक रिस्पांस किस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो ब्लॉक पैटर्न्स को यूज कर रहे होते हैं या एमवीवीएम आर्किटेक्चर को यूज कर रहे होते हैं तो उनका कोड बार बार रेप्लिकेट हो रहा होता है, डुप्लीकेट हो रहा होता है। तो हमने इसको अवॉइड करना है। ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, सॉलिड प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपकी क्लास डायनामिक हो और हर क्लास का एक स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए और आपकी क्लास में डेटा जो है वो रेप्लिकेट नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टिल लोग जो है वो एमवीवीएम भी यूज कर रहे होते हैं लेकिन उनका डेटा रेप्लिकेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एरर मैसेजेस लोग प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते। रीजन ये है कि उनको इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होता कि आप इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आपने करना क्या है, आपने आ जाना यहाँ पर डेटा में आपने आना है रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स को आपने फोल्डर क्रिएट कर लेना और उसके अंदर आपने आ जाना है एपीआई रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हम देखें हमने एक क्लास लिखी है एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है। अब हम इसमें 3 चीजें यूज करेंगे एंड दैट इज अगर आप अपने इनम क्लास में जाएं, ओके आपको याद हो तो मैंने इनम की क्लास क्रिएट की थी। ठीक है। और वो हमारे पास यूटिल्स में आप आ जाए इनम्स में। तो यहाँ पर इनम्स में मैंने देखे एक इनम और स्टेटस में 3 मैंने पैरामीटर्स यूज किए हैं, लोडिंग, कंप्लीटेड, एरर। ठीक है। तो इस स्टेटस को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसका जो पहला पैरामीटर होगा हम इसको कह देंगे स्टेटस। ओके। और ये नो नलेबल होगा तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास स्टेटस। ओके। और आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें और ये होगा नो नलेबल तो आपके पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फिर हमारे पास ये स्टेटस जो है ये मॉनिटर करेगा एपीआई क्या हिट हो चुकी है या नहीं हुई या क्या इसका स्टेटस है। ठीक है। देन हमारे पास ये डायनामिक डेटा होगा टी। ओके, जो कि टी और यहाँ पर हम इस क्लास को ये डायनामिक डेटा जो है यहाँ से हम इसको रिटर्न करवाएंगे। अब देखें ये जो एपीआई है ना, ठीक है, ये डायनामिक डेटा एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है। और ये डेटा टी रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ भी डायनामिक डेटा। यहाँ पर स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको मुझे पता है इस कोड की समझ नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप टेंशन मत लें। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मैसेज का लिखेंगे कि जब भी हमारे पास एरर का मैसेज आ जाए तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है। अब हम इस क्लास का एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ये वाला। ठीक है। ये हमने इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर हमने एपीआई रिस्पांस में क्या पास कर दिया। ठीक है। इसका ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। ठीक है। अगर अभी आप इस क्लास को टेस्ट करना चाहते हैं ना तो अब आप यहाँ पर नीचे आ जाएं। ठीक है। और यहाँ पर देखें एपीआई रिस्पांस में क्या रिटर्न करवाना है, डायनामिक डेटा। वो डायनामिक डेटा क्या है, इंटीजर। और यहाँ पर देखें एपीआई रिस्पांस और यहाँ पर इसके अंदर देखें आप स्टेटस डॉट लोडिंग, बिकॉज यहाँ से ये स्टेटस आ गया आपके पास और यहाँ से आपके पास टी जो है वो डायनामिक डेटा। तो इसकी रिटर्न टाइप हमने यहाँ पर क्या कर दी, इंटीजर। तो मैं यहाँ से इसको इंटीजर पास कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा तो देखें एरर आ गया। क्यों? बिकॉज आप यहाँ पर आप इसको चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग, तो आपके पास एरर चला गया। सेकंड, ये मैसेज आपके पास आया। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दें और वो आप यहाँ से इसको इस तरह से गेट कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको नेम डॉट और ये देखें आप सब कुछ इससे गेट कर सकते हैं। ठीक है। नेम डॉट आपका जो भी मैसेज है मैसेज, तो यहाँ से आप इसको गेट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब हम इसके ना डिफॉल्ट इसको ना और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, दैट इज एपीआई का रिस्पांस। ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखें मैंने 3 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं। एपीआई रिस्पांस डॉट लोडिंग, ये आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है। और ये इसका कंस्ट्रक्टर, ये हमने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एपीआई रिस्पांस में। ठीक है। और इसको जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ से इस क्लास से आएगी स्टेटस। ठीक है। स्टेटस डॉट लोडिंग, तो हमने इसको बता दिया कि भाई स्टेटस डॉट लोडिंग होगा तो आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है। ठीक है। देन हमने इसको बताया कि जब एपीआई का रिस्पांस आप डायनामिक रिस्पांस यहाँ से रिटर्न करवाओगे ना, ठीक है, एपीआई रिस्पांस का, तो आप इसको पास करोगे एपीआई रिस्पांस कंप्लीटेड और कंप्लीट के अंदर आप क्या पास करोगे, अपना डायनामिक डेटा। और फिर जो स्टेटस होगा यहाँ पे जो स्टेटस होगा वो स्टेटस हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा ये एरर और एरर में अगेन सेम आप कोई भी मैसेज पास कर दो जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। देखें ये स्ट्रिंग है तो यहाँ से हमने फिर स्टेटस इसको असाइन कर दिया कि इस टाइम पे यहाँ पर स्टेटस होगा एरर। अब आपको ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आप आ जाए नीचे। ठीक है। यहाँ पर देखें एपीआई रिस्पांस। ओके। और यहाँ पर हम इसको कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। लेट्स से ये एपीआई रिस्पांस के अंदर जो डेटा होगा वो टी होगा। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं रिस्पांस
ठीक है। अब क्या होगा, आप एपीआई रिस्पॉन्स में आप इसको बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू होगी क्या होगी, वो लोडिंग असाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखें इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, तो ये लोडिंग यहाँ पर आ गई। बट अगर अब आप इसको कंप्लीटेड करते हैं तो देखें कंप्लीटेड को आपको कंस्ट्रक्टर देखें इसका ये है दिस डॉट डेटा, तो इसको कुछ डेटा चाहिए। अगर वो आप इसको स्ट्रिंग आप इसको स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है तो आप इसको यहाँ पे इंटीजर पास करेंगे, देन आपके पास एरर आ सकता है। इस रिस्पॉन्स में आपके पास एरर आ सकता है, और वो एरर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, वो स्ट्रिंग मैसेज एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग मैसेज एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया स्ट्रिंग। ठीक है, एंड देन आप रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स प्रिंट करवाएं। ठीक है, ओके, सो हमारे पास ये नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स और यहाँ से देखिए आपके पास मैसेज आ गया। अब ये रिस्पॉन्स डॉट मैसेज क्यों आया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास ये देखें ये मैसेज है, तो आपने ये वाला पैरामीटर गेट कर लिया। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, ठीक है, यहाँ से आपने ये वाला पैरामीटर गेट कर लिया। सिमिलरली अगर ये डेटा कंप्लीटेड रिस्पॉन्स डॉट देखें, यहाँ से आपके पास डेटा आ जाएगा। अब डेटा क्या है, डेटा इंटीजर है, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ से आप इसको डेटा पास करेंगे। ठीक है, और वो अभी देखें एरर आ रहा है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ से आपके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड, और उसके अंदर आप डेटा पास कर देंगे। ठीक है, जो कि इंटीजर हो जाए, तो आपने इसको पास कर दिया ये, और यहाँ से आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा, लेकिन पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, ये नॉन अवेलेबल होगा या पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन ये आपको इस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करेगा, वो अभी हम इसको आगे जाके फिर देखेंगे। तो आपके पास आ गया रिस्पॉन्स, यहाँ से आप इसको प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट डेटा आपने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, नहीं हो रहा बट कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि ये इंटीजर रिटर्न, तो ये जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पर देखें ये इसको इंटीजर चाहिए, वरना अगर एरर मैसेज आता है तो फिर एरर मैसेज ये स्ट्रिंग होगा, और ये आपके पास स्ट्रिंग यहाँ से आ जाएगा। और ये जो मैसेज है जो आप इसको पास करें, वो मैसेज आपको एक्सेसिबल होगा रिस्पॉन्स डॉट मैसेज से। ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी नहीं आ रहा क्योंकि हम इस क्लास से मे बी बाहर हैं इस वजह से, बट वट एवर। ठीक है, जो भी रीजन है, तो आपको आइडिया हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारे पास एक स्टेटस है, एक डायनामिक डेटा है जो कि एपीआई से आएगा, और एक मैसेज, जब एरर आएगा तो हम उसको मैसेज थ्रो करेंगे। और फिर हमने इसके और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ली कि जब एरर होगा तो उसके अंदर आपने मैसेज पास करना है, और मैसेज यहाँ से हम इसको गेट कर लेंगे, और स्टेटस उसका एरर होगा। देन स्टेटस कंप्लीटेड होगा तो डेटा, अगर लोडिंग होगा तो लोडिंग। ठीक है, यार ये सिंपल सी क्लास थी, और इसके अंदर हम एक टू स्ट्रिंग ओवरराइडिंग एक मेथड लिख लेते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब भी ये क्लास कॉल होगी तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो आपके लिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा इस तरह से। अगर आप इसको नहीं लिखते कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लिख लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और इसका प्रैक्टिकल यूज केस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इसका जो प्रैक्टिकल यूज केस है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड यू गाइस विल बी शॉक कि कितना सिंपली हमने एक क्लास से सब कुछ हैंडल कर लिया। जस्ट अब हम एक लाइन का कोड लिखेंगे और एपीआई सारा हमारे लिए ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।